हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग तीसरी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी जिसे कहते हैं हम हिमांक में अवनमन, है ना। हिमांक में अवनमन बेटा तीसरी हमारी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, यानी इसको हम बोलते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म। दो हम लोग कवर कर चुके हैं, आज तीसरी वाली हम लोग कवर करने वाले हैं कि हिमांक में अवनमन क्या होता है। ठीक है, तो अब इसको हम किस तरीके से स्टडी करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो समझते हैं कि हमारा हिमांक क्या होता है। ठीक है बच्चों, देखिए बेटा, हिमांक किसे कहते हैं। हिमांक यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि वो टेम्परेचर जिस पर कोई भी चीज़ आपकी फ्रीज हो जाती है, वो उस चीज़ का हिमांक कहलाता है, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। ठीक है, अभी इसको हम किस तरीके से समझेंगे। किसी द्रव का हिमांक यानी किसी लिक्विड का हिमांक वो टेम्परेचर होता है, आराम से समझना बच्चों, किसी लिक्विड का हिमांक वो टेम्परेचर होता है जिस पर उस लिक्विड का वेपर प्रेशर, अब देखिए हर चीज़ वेपर प्रेशर से रिलेटेड ही होती है। वाष्प दाब आपका हर चीज़ में काम आता है, उसी की वजह से बाकी आपकी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इसीलिए हमने सबसे पहले अपना वेपर प्रेशर पढ़ा था। ठीक है, वाष्प दाब उसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, यानी कि अगर कोई चीज़ लिक्विड कंडीशन में है तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कब होगा, वो तब होगा जब उसका जो वेपर प्रेशर है लिक्विड का, जैसे मान लीजिए पानी है, तो पानी का वेपर प्रेशर कब सही होगा, पानी का वेपर प्रेशर होगा जो आपकी सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर के बराबर होता है, यानी कि पानी का वेपर प्रेशर जो होता है आपका बेटा, वो जब आइस के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाएगा तब वो पॉइंट आपका फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। क्लियर हो गया बच्चा सबको कि किसी भी द्रव का फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस पर लिक्विड का वेपर प्रेशर उसकी उसी सेम चीज़ की उसी की ठीक है उसी की ठोस अवस्था के वेपर प्रेशर के इक्वल होता है। क्लियर होगी बच्चों इतनी बात। अब हम पढ़ लेते हैं कि हिमांक में अवनमन यानी कि क्या बोलेंगे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। ठीक है, तो इसको किस तरीके से समझते हैं। देखिए, पहली चीज़ तो हमारी लैंग्वेज सेम ही रहने वाली है। कोई आपने सॉल्वेंट लिया, ठीक, उस सॉल्वेंट के अंदर आपने नॉन वोलेटाइल पदार्थ मिला दिया। नॉन वोलेटाइल पदार्थ क्या होता है, मोस्टली इलेक्ट्रोलाइट होता है। नॉन वोलेटाइल का मतलब जो उसमें घुले ना, यानी कि जो उसमें वेपराइज ना हो सके, उसकी वाष्प ना बने, वो हर चीज़ में दिक्कत करता है फिर वो। तो ऐसा कोई पदार्थ, कोई भी जो आपका विलायक में घोल दिया, जो अवाष्पशील पदार्थ है, उसको घोलने पर आपको पता है उसका वाष्प दाब कम होता है। ठीक है, अब क्योंकि उसका वेपर प्रेशर कम हो गया, तब क्या होता है, साथ में ही आपका इसका हिमांक भी कम हो जाता है। क्यों, क्योंकि ये आपका जो जमने की स्थिति है वो पहले जम जाएगा, क्योंकि खाली पानी जमाओगे आप, ठीक है, तो आपका टेम्परेचर अपना लेगा। पानी में आपने और चीज़ मिक्स कर दी तो वो थोड़ा सा जल्दी जमना स्टार्ट हो जाता है। इस चीज़ को ही, यानी कि विलयन ऑफ विलायक के फ्रीजिंग पॉइंट में डिफरेंस जो आता है उसको ही आप हिमांक में अवनमन कहते हैं। ठीक है, विलयन ऑफ विलायक के फ्रीजिंग पॉइंट में जो डिफरेंस होता है उसको ही हम विलायक का फ्रीजिंग पॉइंट, विलायक का डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट या फिर हिमांक में अवनमन कहते हैं। क्लियर हो गया बच्चों। इस इक्वेशन के थ्रू बेटा हम इस चीज़ को समझ सकते हैं। देखिए, हमने यहाँ पर इक्वेशन दी हुई है, डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू माइनस टी ओ माइनस टी। अब यहाँ पर डेल्टा टी एफ क्या है, डेल्टा टी एफ आपका हिमांक में अवनमन हो गया। ठीक है, उसके बाद में टी ओ ये आपका हो गया सॉल्वेंट का आपका जो था हिमांक, और टी जो है सॉल्यूशन का। तो इसमें आपका ज़्यादा किसका होगा हिमांक, इसमें आपका ऑब्वियसली जो आपका विलायक है उसका हिमांक ज़्यादा होगा, क्योंकि जब हमने कुछ और चीज़ ऐड कर दी तो वो भी तो साथ में जम रही है, तब इसका हिमांक हमारा कम हो जाता है। तो इन दोनों के डिफरेंस को ही हम क्या कहेंगे, हिमांक अवनमन, यानी डेल्टा टी एफ, एफ मीन्स फ्रीजिंग पॉइंट होता है। ठीक है बच्चों, अगला है बेटा हमारा यहाँ पर मोलर अवनमन स्थिरांक किसे कहते हैं, यानी कि मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। कल हमने मोलर एलिवेशन कांस्टेंट पढ़ा था, आज मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट पढ़ने वाले हैं बेटा। तो क्या होता है ये, देखिए लैंग्वेज आपकी सेम है, उसमें एलिवेशन था, इसमें डिप्रेशन है, उसके अलावा कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो बहुत इजीली आप एक लैंग्वेज याद कर लेंगे तो किसका क्या होता है, बहुत इजीली आप इसको कर सकते हैं। देखिए किस तरीके से मोलर अवनमन स्थिरांक यानी कि मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट कैसे करते हैं। 1 kg आपने सॉल्वेंट ले लिया, उसमें आपने नॉन वोलेटाइल यानी कि अवाष्पशील इलेक्ट्रोलाइट मिलाया, और कितना मिलाया, 1 मोल। जब ऐसा करेंगे आप, इसे घोलने पर उसके हिमांक का जो अवनमन होता है वो उस विलायक का मोलर अवनमन स्थिरांक कहलाता है। ठीक है, 1 kg सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल इलेक्ट्रोलाइट 1 मोल मिलाने पर
उसके हिमाक में जो चेंजेस होते हैं वही उस विलायक का मोलर अवनमन स्थिरांक कहलाता है। बहुत ईजी सी लैंग्वेज है, बहुत उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चों। कोई दिक्कत हो, ना समझ में आए तो आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट हमारा हेडिंग है बेटा ग्राम अणुक अवनमन स्थिरांक किसे कहते हैं, यानी कि मॉलिक्यूलर डिप्रेशन कांस्टेंट। कल हमने पढ़ा था मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट, वो एलिवेशन में था, ये डिप्रेशन में है, तो इसको इसी तरीके से स्टडी करेंगे हम। तो इसमें भी सेम लैंग्वेज है, कुछ नहीं करना। जहाँ आपका ग्राम की बात आती है तो वहाँ हम 1 kg की जगह क्या करते हैं, यस ओनली हमें 10 ग्राम्स लेने होते हैं, 100 ग्राम सॉरी, ठीक है। 1 kg की जगह 100 ग्राम्स लेंगे। 100 ग्राम विलायक में क्या करेंगे, नॉन वोलाटाइल यानी कि अवाष्पशील इलेक्ट्रोलाइट का कितना घोलेंगे, 1 मोल। तब क्या होगा, हिमांक में जो भी आपका अवनमन होगा उस विलायक का ग्राम अणुक अवनमन स्थिरांक कहलाता है। क्लियर हो गया, बहुत इजी सी बात है बेटा, इसको बहुत टिपिकल चीज़ें आपकी नहीं हैं। एक चीज़ बच्चों आप लोगों को और बतानी है कि आपके जो पहाड़ों पर जो बर्फ़ जम जाती है तो उसको हटाने के लिए आपको पता है कि वो मशीन का यूज़ किया जाता है ना, तो वहाँ पर किसी चीज़ का स्प्रे भी करते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि किस चीज़ का स्प्रे आप लोग उसमें करते हैं, तो वो होता है बेटा आपका, मैं यहाँ पर लिख के दे रही हूँ आपको, NaCl, ठीक है। फिर से लिख दे रही हूँ क्लियर करके, NaCl प्लस आपका होता है CaCl2, ये ड्राई वाला होता है, शुष्क CaCl2, ठीक है। यानी कि सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड शुष्क वाला, इन दोनों को मिलाकर जो हम जो है इन पे रास्तों पर क्या करते हैं, उसको बर्फ़ को हटाने का काम करते हैं। अब ये करते क्या हैं, क्यों ये ऐसा काम करते हैं, ये जो है इनको अगर मिला देते हैं तो आपका जो वाटर है उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। फ्रीजिंग पॉइंट कम होने की वजह से क्या होता है, बर्फ़ जो बनता है वो भी स्लो बनना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि आपका जो बर्फ़ था वो मेल्ट होकर और पिघल के पानी बनता है और फिर क्या होता है, वहाँ से बहना स्टार्ट कर देता है। इस तरीके से हमारी रोड्स पे से जो बर्फ़ हटाई जाती है वो जल्दी से अगेन जम के रोडों को दिक्कत नहीं पैदा करती। तो आपके अगर पूछा जाए कभी कि मार्गों पर से या फिर रास्तों पे से या फिर ऑन द पाथ आपके जो है कभी कभी स्नोफॉल होता है बहुत हैवी, तो उसको हटाने के लिए किस मिश्रण का यूज़ किया जाता है, तो NaCl प्लस CaCl2, ये 2 चीज़ें आपकी होती हैं बेटा, ठीक है। ये सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड ड्राई, इसको मिलाकर इस मिक्सचर को अपने रास्तों का जो है हम आइस हटाते हैं, ठीक है। बहुत जगह ये चीज़ें यूज़ की जाती हैं। तो चलिए बच्चों, आज हमारी 3 जो है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट हो गई हैं। एक हमारी लास्ट बची है ऑस्मोसिस या ऑस्मोटिक प्रेशर, इसको हम नेक्स्ट टर्म पे कवर करने वाले हैं। पढ़ते रहिए, लगे रहिए, नेक्स्ट टर्म पे आपको ये कराते हैं। ओके बेटा, टिल देन बाय बाय।